फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स का पार्ट 1। अध्याय पहला है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चे, जो फर्स्ट ईयर और इंटर में आ चुके हैं बच्चे, उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर बेस है। बेस से समझा रहा हूँ। जो फर्स्ट ईयर और इंटर के बच्चे हैं वो भी इसे देखना चाहें देख सकते हैं, और एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। आगे मेरे साथ लगातार बने रहना। हर चीज़ को, हर पॉइंट को एक पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं सबसे पहले कि जो पहला वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है हमें प्रकाश। क्या होता है प्रकाश, समझ लेते हैं। प्रकाश मतलब लाइट, यानी कि रोशनी। जो कुछ हमें दिखाई देता है, जो कुछ हमें दिखाई देता है, जिस माध्यम की वजह से दिखाई देता है, उसी को हम प्रकाश कहते हैं। समझ पा रहे हैं? समझिए कि हमें आंखों से देखने के लिए, किसी चीज को देखने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, उसी को प्रकाश कहते हैं। यानी कि प्रकाश एक माध्यम है, ना कि प्रकाश कोई वस्तु है या कुछ चीज है। ठीक है, और यह एक ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा होती है। ये प्रकाश भी क्या है? एक ऊर्जा होती है। ठीक है, अब प्रकाश होता क्या है? सपोज सूर्य है, तो सूर्य से कहते हैं कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आ रही है, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आ रही है, उसे प्रकाश बोलेंगे। लेकिन ये प्रकाश जो है किस तरीके से काम करता है, उस चीज को समझते हैं। प्रकाश काम करता है तरंगों के रूप में। इसके रूप में कार्य करता है, तरंगों के रूप में, जिसे हम पढ़ते हैं वेव्स। क्या बोलते हैं इसे? वेव्स। वेव्स के रूप में हमें हमारे सामने आता है प्रकाश। ठीक है, अब प्रकाश जो होता है, प्रकाश की 3 तरीके के होते हैं प्रकाश। एक होता है दृश्य प्रकाश, एक होता है अवरक्त प्रकाश, एक होता है परावैंगनिक प्रकाश। ठीक है, क्या क्या होता है? एक होता है दृश्य, एक होता है अवरक्त, एक होता है परावैंगनिक। क्या क्या होते हैं ये चीज समझा देते हैं। पहला होता है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस हाई स्कूल के अंदर, वो टोटल टॉपिक हमारा दृश्य प्रकाश के अंदर ही आएगा। यानी कि ऐसा प्रकाश, ऐसी रोशनी जिसके द्वारा हम देख सकते हैं, जिस माध्यम के द्वारा हम देखते हैं, उसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। ठीक है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 4 नैनोमीटर से लेकर 7 नैनोमीटर तक होती है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर। ये हमें यानी कि पता चला कि 4 गुणा 10 की पावर -9 मीटर से अगर 7 गुणा 10 की पावर -9 मीटर तक जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, वो प्रकाश हमें क्या कहलाया जाता है? दृश्य प्रकाश। यानी कि उसी के द्वारा हम देख पाते हैं, उसके अलावा हम किसी चीज को नहीं देख पाते। अब उसके बाद आता है एक अवरक्त और एक होता है परावैंगनिक। अवरक्त प्रकाश क्या होता है? ऐसा प्रकाश जो हमारी पृथ्वी के अंदर नहीं आ पाता। अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, जो हमें ऊपर पृथ्वी के ऊपर एक परत जमी हुई है, उस परत के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका अल्ट्रावायलेट लेयर बोलते हैं। इस अल्ट्रावायलेट लेयर के ऊपर जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत के अंदर जो प्रकाश नहीं आ पाता, उसके बाहर रह जाता है, उसी को हम बोलते हैं अवरक्त प्रकाश। ठीक है, ये होता है परावैंगनिक प्रकाश, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, ये जो होता है प्रकाश, ऐसा प्रकाश होता है जिसके द्वारा हम गर्मी महसूस करते हैं। अगर हमें कोई भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, कोई हमें एनर्जी मिल रही है, तो वो हमें परावैंगनिक प्रकाश से मिलती है। हम धूप में जाकर बैठ जाते हैं, हमें गर्मी महसूस होती है, वो इसी से महसूस होती है। ऊपर कपड़े सुखाने जाते हैं, तो कपड़े जो सूखते हैं वो इस परावैंगनिक प्रकाश के माध्यम से ही सूखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला कि प्रकाश जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश और परावैंगनिक प्रकाश। दृश्य प्रकाश 4 से 7 नैनोमीटर तक होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य, वो दृश्य प्रकाश होता है। अवरक्त प्रकाश होता है जो कि हमारी ओजोन परत से ऊपर ही रह जाता है, उसको बोलते हैं अवरक्त प्रकाश। और एक होता है परावैंगनिक प्रकाश। परावैंगनिक प्रकाश होता है वो प्रकाश जिसके द्वारा हम गर्मी महसूस करते हैं, ऊर्जा का अनुभव करते हैं, उसको हम बोलते हैं परावैंगनिक प्रकाश। ठीक है, अब इसके बाद हमें पता चलता है कि प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती है। क्या दिखाई देती हैं? वस्तुएं। वस्तुएं भी 2 प्रकार की होती हैं। वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं वस्तुएं। और वस्तुएं 2 प्रकार की होती है। पहली होती है
द्विप्त द्विप्त वस्तु, और दूसरी होती है, इसे प्रदीप्त भी बोलते हैं, ठीक है, प्रदीप्त वस्तु, और एक होती है अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, ठीक है। द्विप्त वस्तु क्या होती है, या बोल सकते हैं इसको दीप्त, और एक होता है अदीप्त। देखो दीप्त वस्तु वो वस्तुएं होती हैं जो वस्तुएं अपने द्वारा खुद ब खुद प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, जैसे कि सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, तो यानी कि सूर्य से रोशनी निकल रही है, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जिनके द्वारा ऊर्जा या प्रकाश खुद ब खुद निकल रहा है, बन रहा है, उसको बोलते हैं हम प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं वो कहलाती हैं हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे हमारा बोर्ड हो गया, ये तो ये बोर्ड है, लकड़ी का बना हुआ है, क्या इससे प्रकाश उत्पन्न होता? नहीं होता, हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता, तो ये क्या अप्रदीप्त वस्तु है। लेकिन अगर हम कहें एक बल्ब है, तो बल्ब से हमारा प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त आप समझ चुके हैं कि क्या होती है प्रदीप्त और क्या होती है अप्रदीप्त। तो हमने अभी तक सीखा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक केवल वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, दृश्य, अवरक्त और पराबैंगनी। उसके बाद हमने पढ़ा वस्तुओं के बारे में। अब पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर कि प्रकाश के कुछ नियम होते हैं। एक होता है परावर्तन का नियम, एक होता है अपवर्तन का नियम। इस चीज को हम समझेंगे पहले अपने परावर्तन के नियम को। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है ये समझते हैं कि अगर हमें कोई प्रकाश दे रखा है, कोई वस्तु का ये तल दे रखा है, क्या दे रखा है? वस्तु का तल दे रखा है, ठीक है। कोई वस्तु है, कुछ भी हो सकती है, इस वस्तु के तल से टकराने के बाद अगर ये प्रकाश वापस इसी माध्यम में लौट आता है तो इसको बोलते हैं परावर्तन। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। अब इससे पहले हम ये परावर्तन समझ तो आ गया, लेकिन परावर्तन से पहले इस तल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवशोषण करने वाला, यानी कि अवशोषण का मतलब होता है ऐसा तल जो कि प्रकाश को पूरी तरीके से अपने अंदर अवशोषित कर ले, यानी कि उसे बिल्कुल बाहर निकलने ही ना दे। जिस तरीके से लकड़ी होती है, लकड़ी पर क्या होता है कि अगर कोई रोशनी जा रही है तो वो वहीं की वहीं रुक जाती है, उसके अंदर अवशोषित हो जाती है, उससे बाहर नहीं निकल पाती है। यानी कि उस लकड़ी ने उस प्रकाश को सबको अपने अंदर खींच लिया, ठीक है, अपने अंदर से निकलने ही नहीं दिया, सोख लिया उसको अपने अंदर। तो ऐसी चीज को बोलते हैं अवशोषण, ठीक है, क्लियर। एक होता है जिसको बोलते हैं आप परावर्तन तल, यानी कि परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल क्या होता है? ऐसा तल जो कि अपने से टकराने के बाद उसी जगह पर दोबारा से लौटाकर ले आए, तो उसको बोलते हैं परावर्तक तल, ठीक है। और एक ऐसा तल होता है जिसके अंदर ये प्रकाश जाता है और जाने के बाद थोड़ा बहुत बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कागज होता है, कागज पर अगर रोशनी जाएगी तो रोशनी उसके अंदर भी आ जाती है थोड़ी, और थोड़ी सी कागज के पीछे भी परछाई सी उसकी थोड़ी सी ऐसी नजर आती, चमक नजर आती है। तो इससे पता चलता है कि उस कागज ने कुछ हिस्सा, तो ज्यादातर हिस्सा प्रकाश का अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, और उसके बाद थोड़ा बहुत हिस्सा उसके आर पार भी निकल चुका है। तो एक हो गई वस्तु, वो एक वस्तु हो गई जो हमने बताया लकड़ी कि प्रकाश आया और आने के बाद उसने पूरा का पूरा अपने ऊपर ही सोख लिया, पीछे की तरफ बिल्कुल काला काला नजर आ रहा है, ठीक है। और एक वस्तु ऐसी हो जाती है, एक तल ऐसा हो जाता है जिसपे प्रकाश आता है और टकराकर दोबारा पीछे की तरफ लौट जाता है, ठीक है। अब ये लौटता क्यों है ये चीज समझा देते हैं। सबसे पहले इसका अगर लौटने का आपको वर्णन करा जाए तो हम कहाँ देखते हैं इस लौटने को? छाया बनती है, परछाई बनती है, उस जगह पर बनता है। या फिर हम कहते हैं कि जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशे से हमारी खुद की फेस नजर आ रही है, तो वो हमें रिफ्लेक्टेड होकर हमें हमारा ही फेस नजर आ रहा है। तो ये जो शीशा है वो किस तरीके से काम करता है कि एक ये परावर्तक तल था, वैसे तो कैसे था कि एक पारदर्शी तल था। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार गुजर जाता है प्रकाश, पारदर्शी था। लेकिन इस पारदर्शी तल के ऊपर एक स्पेशल लेप किया जाता है, और वो लेप क्या होता है? उसे बोलते हैं रजत धातु।
क्या बोलते हैं, रजत धातु। रजत धातु या फिर उसे इंग्लिश में बोलेंगे सिल्वर मेटल। ठीक है, तो सिल्वर मेटल का एक लेप कर दिया जाता है। लेप करने का मतलब उसको थोड़ा सा उसके ऊपर रगड़ दिया जाता है, और रगड़ने के बाद उस सिल्वर मेटल को रगड़ने के बाद उसके ऊपर एक लाल कलर का पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो रजत धातु होती है, इसका काम होता है कि किसी भी तल के ऊपर पड़ने पर प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसको वहां रुकने नहीं देता है, उसको उसी दिशा में दोबारा से लौटा देता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, रजत धातु की वजह से होता है। इस पर पहले रजत धातु का लेप किया जाता है और उसके बाद क्या कर दिया जाता है, रेड कलर का पेंट कर दिया जाता है। जैसा कि आपने शीशों के पीछे देखा भी होगा, लाल कलर का पेंट होता है। हमें लाल कलर का पेंट तो नजर आता है, लेकिन उस पेंट को अगर आप करने बैठोगे घर पर तो आपको वो शीशा नहीं मिलेगा। आपको क्या नजर आएगा, अगर आपने किसी शीशे के ऊपर, किसी कांच के ऊपर आपने लाल कलर का पेंट कर दिया, तो आपको सामने से देखने के बाद लाल कलर का नजर आएगा, उसमें आपकी सूरत नजर नहीं आएगी। वो सूरत तब नजर आएगी जब आप क्या करेंगे, उस कांच के ऊपर पहले रजत धातु का लेप करेंगे और रजत धातु के ऊपर आप लाल कलर का लेप करेंगे, तब आपको आपकी सूरत नजर आएगी। समझ पा रहे हैं? तो वो लाल कलर के पेंट से कुछ नहीं होता। लाल कलर का पेंट केवल उस रजत धातु को बचाने के लिए होता है, वो नष्ट ना हो, खराब ना हो, इस वजह से उसको सेफ्टी के लिए लाल कलर कर देते हैं। अन्यथा काम सारा का सारा रजत धातु का होता है। ठीक है, इससे आपको पता चला कि कोई वस्तु टकराकर किसकी वजह से हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है। एक होती है ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम प्रकाश को नहीं जा पाता, प्रकाश जिसके आर पार, जैसे कि वस्तु ये रखी है, इसके आर पार प्रकाश नहीं जा रहा है। प्रकाश इस तरीके से है, प्रकाश की किरणें इस तरीके से आ रही हैं। क्या आ रही हैं? प्रकाश की किरणें आ रही हैं, और प्रकाश की किरणें आने पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जितनी जगह पर ये वस्तु थी, यहाँ से किरणें निकल गई और यहाँ काला काला अंधेरा हो गया। यहाँ क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। इस अंधेरे का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो गया? परछाई बन गई है। यानी क्या है? परछाई, या फिर इसे बोलते हैं छाया। क्या बोलते हैं इसे? छाया या फिर परछाई। तो ये जो किरणें जा रही हैं, इनको बोलते हैं प्रकाश किरणें। क्या बोलते हैं इनको? प्रकाश किरणें। इससे पता चलता है हमें कि एक प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो एक सीधी रेखा में चलती हैं। कैसी रेखा में चलती है? सीधी में। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी चल रही होती तो हो सकता था वो यहाँ से जाने के बाद नीचे आ जाती, यहाँ से जाने के बाद ऐसे चली जाती। मीन्स क्या है? वो चारों तरफ ये जो हमारी यहाँ पर अंधेरा बना, वो अंधेरा नहीं बनता। वो अंधेरा क्यों बना? क्योंकि ये प्रकाश की किरणें सीधी निकल गई। ठीक है, ये प्रकाश की किरण सीधी निकल गई, इसी वजह से यहाँ पर क्या हो गया? एक अंधेरा बन गया, और उस अंधेरे को ही हम क्या बोलते हैं? परछाई या फिर छाया। ठीक है, इस जगह पर प्रकाश नहीं आ पाया। वो क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि ये जो वस्तु थी, ये क्या थी? अपारदर्शी वस्तु थी, ठोस अपारदर्शी वस्तु थी, इस वजह से नहीं बन पाया। अब हम अपने उसी टॉपिक पे दोबारा चलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि वो तल कैसा होता है, किस चीज से बना होता है। अब प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है, इसमें जो दे रखा है चैप्टर के अंदर, वो क्या होता है कि प्रकाश अगर किसी चिकने तल पर, चिकना तल हो सकता है वो शीशा हो सकता है चिकना तल, आपने कोई तेल लगाकर चिकना कर दिया गया हो तल, तो उस चिकने तल के ऊपर अगर इस तरीके से कोई रेखा जाती है, किरण जाती है, तो वो किरण टकराकर इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, चित्र को ऐसे भी ले सकते हैं, चित्र को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये पीछे जो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, इसको दृढ़ तल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ ये दृढ़ तल नहीं होगा। यहाँ पर ये काम करेगा एक आपका रेड कलर, यानी कि पीछे से पुता हुआ है, पीछे से इसमें पेंट किया हुआ है, पेंट दर्शा रहा है। ठीक है ना, ऐसे भी बना सकते हैं चित्र को, और चित्र को ऐसे भी बनाया जा सकता है। आप इस चीज को कंफ्यूज्ड ना हो, मैंने इसी वजह से तीनों तरीके से चित्र बनाकर दिखा दिया। ठीक है, अब प्रकाश कैसे कैसे ऐसे कैसे हुआ? अगर खड़ी दीवार है कोई,
घर के अंदर रोशनी हो रही है, कहीं बल्ब जल रहा है और एक तरफ शीशा रखा हुआ है, तो शीशा इस तरीके से रखा हुआ होगा, ठीक है। तो प्रकाश इस तरीके से काम करेगा, क्लियर। अगर कोई ऊपर की तरफ छत पर है और हम नीचे से टॉर्च मार रहे हैं तो प्रकाश इस तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। और अगर खुले मैदान में बैठे हुए हैं और नीचे कोई शीशा रखा हुआ है तो ऊपर से रोशनी आकर ऐसे टकरा कर जा सकती है, क्लियर। तो मैंने तीनों कंडीशन आपको बता दी है। अब हम किसी एक कंडीशन पर बात कर लेते हैं, आपको समझ में तीनों कंडीशन एक जैसी होगी, ठीक। पहली चीज होती है कि जहां से सपोज हम पहली कंडीशन में ही लेकर चल रहे हैं कि ये कोई प्रकाश है और इस प्रकाश को जिस तरीके से आता है, कैसे आता है, तो आने वाली जो किरण होती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये होती है हमारी आपतित किरण, सही है, आपतित किरण। इसके बाद जिस तल पर वो टकराती है तो टकराने के बाद उसी बिंदु से निकलकर दूसरी साइड में निकल जाएगी। ये तीर दिखा रहा आने का, ये तीर दिखा रहा है जाने का, तो ये निकल जाएगी। तो निकली कब है? परावर्तित होकर निकली है, यानी कि यहाँ से टकरा कर निकली है, परावर्तित होकर निकली है। तो इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, क्लियर, ओके। तो अगर हम कहें कि इस तरीके से जा रही है तो ये कौन सी? आपतित, और यहाँ से निकल रही है तो कौन सी? परावर्तित। यहाँ से अगर ये जा रही है तो आपतित, और यहाँ से जब निकल रही है तो ये परावर्तित, ठीक है, क्लियर। इसे अब हमने इस तरीके से थोड़ा सा बीच में गैप दिया है, इस गैप को समझते हैं कि गैप क्यों आया। आपने बहुत सी बार गेम खेला होगा, बॉल ली होगी और बॉल से दीवार पर खड़े हुए इस तरीके से मारते हो, हाथ में आती है, क्लियर। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर हम गेंद इस तरीके से मारेंगे तो इधर आएगी, क्लियर। लेकिन अगर हम ऐसे गेंद मारेंगे तो क्या वो ऐसे ही आएगी? नहीं ना, वो कैसे आएगी? यहाँ से मारोगे तो यहाँ निकल के जाएगी, क्लियर। तो वही चीज हमारे इस प्रकाश के अंदर होती है कि प्रकाश जितने एंगल से जाता है उतने एंगल से निकल कर आता है। समझ में आ रहा है कि जिस कोण से जाएगा उतने ही कोण से निकल कर आएगा। उस कोण को जो बोलते हैं वो हमें एक कोण बनाने के लिए एक अभिलंब की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? अभिलंब की। इस वजह से हम इस बिंदु से एक सीधी लाइन खींचते हैं और ये लाइन होती है काल्पनिक लाइन, काल्पनिक रेखा होती है ये, और इस रेखा का नाम होता है अभिलंब। क्या बोलते हैं इसे? अभिलंब। ये अभिलंब है, क्लियर। और ये अभिलंब जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का कोण बनाता है? 90 का। कहीं पर भी ये लंब शब्द जो आएगा, लंब का मतलब 90 होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जितना कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतित है तो आपतन। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ये कौन सा होता है? आपतन कोण। और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो जितना कोण निकल के गया ये परावर्तित की वजह से है, तो इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा होता है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण है ये, और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो हमें यहाँ से पता चला, क्या क्या पता चला? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये भी बता दिया मैंने। तो इस तरीके से यहाँ से इस डायग्राम को अगर आप समझ चुके हो तो आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से तैयार हो चुका है, आपके माइंड में बैठ चुका है कि परावर्तन के नियम 2 होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है, जिस बच्चे को नोट करना है कॉपी में आराम से नोट कर सकते हैं, बोल रहा हूं, लिख सकते हैं आप। क्या होता है? पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, देखो एक ही तल है, एक ही तल में और एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। समझ में आ गई? देखो चित्र देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये होता है परावर्तन का पहला नियम। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम होता है कि इनके जो कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब दूसरा नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों
बराबर होते हैं। ठीक है, और इसी को दूसरा जो नियम है हमारा, कौन सा नियम है दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यही हमारा स्नेल का नियम भी कहलाता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे एक नंबर में पूछ ले कि स्नेल का नियम क्या है, तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, और इसे बोलते हैं I बराबर R, या फिर बोलते हैं साइन I बराबर साइन R। ठीक है, ये होता है, या फिर इसको अपॉन में करके लिख देते हैं, साइन I अपॉन साइन R बराबर नियतांक। ठीक है, ये चीज हमें प्राप्त होती है इस स्नेल के नियम से। तो आज आपने क्या सीखा, आज हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया, कितने प्रकार के होते हैं, वस्तु कितनी प्रकार की होती हैं, तल कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज आपको समझाई। किस तरीके से आपको इसमें एक जवाब देना है मुझे, मैंने आपको बताया प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, वो कमेंट में मुझे आप बताएंगे अगर आपने वीडियो को सही से देखा है तो। उसके बाद मैंने प्रकाश के परावर्तन के नियम समझाए, और आपको एक और चीज बतानी है कि मैंने एक बताया था जिसकी वजह से परावर्तित होता है, वो कौन सा पदार्थ था, किस चीज का लेप किया जाता है जिसकी वजह से हमको कोई चीज परावर्तित होती हुई दिखाई देती है। और एक चीज आपको बता देता हूँ कि जो रजत तल होता है, रजत पदार्थ होता है, वो 95% प्रकाश को परावर्तित करता है, पूरे को वो भी नहीं करता, 5% अपने अंदर वो भी रोक लेता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। गुड लक।